उसने उसके दोस्तों ने बताया कि काशिफ कह रहा था जब मैं बलूचिस्तान जा रहा हूँ तो तुम्हारा यार शहीद होने जा रहा है। तो इसी तरह के मैसेज हमें उनके दोस्तों ने बताए हैं। जब मुझे शहादत की खबर मिली है तो मैं बहुत एकदम से मैं जैसे बंदा मर सा जाता है ऐसे हो गई। लेकिन मुझे एक चीज़ ने हौसला और हिम्मत दी कि काशिफ शहादत तूने पाई है और ये तो मेरे लिए फ़ख्र है। मेरे दिल में जो आवाज़ मेरे अंदर से निकली कि ये फ़ख्र है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं 2 नफल नमाज़ पढ़ लूँ। लेकिन फिर मेरे से हिम्मत नहीं हुई मैं ऐसे कहूँ कि मैंने नमाज़ पढ़ी। तो काशिफ ने बहुत सारे ऑपरेशन उधर किए। तो जब जी आपने ये भी तो बताया था कि वो आप यूनिफॉर्म का बता रही थी कि वो आपके पास जी वो जाने लगा ना बलूचिस्तान तो कहता मेरी ये वर्दी रख ले अम्मी। मैं बुलाना चाहूँगी इस वक्त कैप्टन काशिफ शहीद की वालिदा को। प्लीज़ माँ जी स्टेज पर आए। कैप्टन काशिफ शहीद की वालिदा आपके सामने है। भाभी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कैप्टन काशिफ शहीद की मदर हूँ। तो मेरे बेटे ने 2017 में आर्मी ज्वाइन की है। तो उनको वो यूनिट मिली है इसकी 42 बलोच और इन्फेंट्री। तो मैंने कहा बेटे आपने ये यूनिट ली है। तो कहता मामा इसका ये एक नारा है कि या गाजी या शहीद। तो मैंने कहा बेटे ये। कहता हाँ मामा ये। तो उनको बहुत शौक़ था आर्मी में जाने का और उनका जज्बा था और वो कहता था मैंने और कुछ करना ही नहीं है, मैंने आर्मी में जाना है। तो जब हम उसने ये साल में 2 साल उनकी यूनिट रही है बेटे की। तो उसके बाद मुल्तान में शिफ्ट हो गए हैं। तो कहता लो अब हमारी यूनिट कहीं और नहीं जाएगी, अब इधर ही बैठी रहेगी ना। तो वज़ीरिस्तान से होके आ गई है ऑपरेशन एरिया से। तो अब इन्होंने आगे नहीं जाना कहीं। तो फिर कहता मुझे बहुत शौक़ है मैं कहीं SSG में ना चला जाऊँ। तो मैंने कहा बेटे ये मुश्किल तो नहीं होगा। कहता नहीं मामा। तो फिर उसने उनकी यूनिट मतलब अचानक मुल्तान उसके लिए सिलेक्ट हो गई बलूचिस्तान के लिए। तो पूरी यूनिट उधर मूव कर गई। तो बेटे ने उधर 2 साल मतलब काफ़ी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उनके ऑपरेशन चलते रहे, बड़ा हार्ड एरिया था, खुश्की पहाड़ जंगलात वो सारे उसने किए सर्वाइव। तो इसी दौरान मेरे बेटे की शहादत हुई। तो क्या उसने उसके दोस्तों ने बताया कि काशिफ कह रहा था जब मैं बलूचिस्तान जा रहा हूँ तो तुम्हारा यार शहीद होने जा रहा है। तो इसी तरह के मैसेज हमें उनके दोस्तों ने बताए हैं। जब मुझे शहादत की खबर मिली है तो मैं बहुत एकदम से मैं जैसे बंदा मर सा जाता है ऐसे हो गई। लेकिन मुझे एक चीज़ ने हौसला और हिम्मत दी कि काशिफ शहादत तूने पाई है और ये तो मेरे लिए फ़ख्र है। मेरे दिल में जो आवाज़ मेरे अंदर से निकली कि ये फ़ख्र है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं 2 नफल नमाज़ पढ़ लूँ। लेकिन फिर मेरे से हिम्मत नहीं हुई मैं ऐसे कहूँ कि मैंने नमाज़ पढ़ी। तो काशिफ ने बहुत सारे ऑपरेशन उधर किए। तो जब जी आपने ये भी तो बताया था कि वो आप यूनिफॉर्म का बता रही थी कि वो आपके पास जी वो जाने लगा ना बलूचिस्तान तो कहता मेरी ये वर्दी रख ले अम्मी। तो मैंने कहा बेटे ये क्यों ये आपने पहन नहीं लिया। ऐसे मेरे दिल को धचका सा लगा। मैंने कहा जी क्यों पकड़ा। कहता किसे में रख दो। तो मैंने कहा बेटे क्यों। कहते ये रख लो ना जो अब उधर नहीं पहननी, अब उधर कुछ और ड्रेसेस होते हैं और वर्दी होती है वो जब हम ऑपरेशन पे जाते हैं। तो कहता अच्छा अगर मैं ना आया ना तो मेरी वर्दी तो आएगी ना। तो मैंने कहा बेटे ये क्या बात। मेरे में बड़ी हिम्मत थी। मैं जब भी इसको PM में छोड़ के आई तो बड़ी खुशी से अपने बेटे को मतलब तैयार किया, उसके सारे बॉक्स वगैरह बनाए। तो कुछ मैंने देखा था कुछ माएँ रो रही थी, परेशान थी, उदास थी। तो लेकिन मेरे काशिफ और मैं हम दोनों बहुत खुश थे। तो उस दिन काशिफ ने खाना भी नहीं खाया। तो फिर खुशी में ही बस वो खुश इतना था। तो जब हम उसको सियालकोट छोड़ने गए तो ये मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। जब उसको रैंक लगे उनके CEO ने कहा कि बहन आप इनको बच्चों को ना काशिफ को रैंक लगाएं। मैंने और काशिफ के फादर ने रैंक लगाया तो वो बहुत खुशी का दिन था।
वो इतना खुश था, उसकी आंखों में एक फतेह का समा था कि मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया। लेकिन जब काशिफ की शहादत के बाद ये हमने इधर सोचा, मैंने कहा जब इस तरह के बच्चे हैं जो हमारे माए काशिफ जैसे बहादुर बेटे होंगे तो कोई भी दुश्मन हमारे पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता बुरी नज़र से। अभी ये जो कुछ पिछली जो 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं, इन्होंने हमें ये दुख हमारा ताज़ा कर दिया है। आर्मी ने हमारे बहुत साथ दिया है, बहुत हमें करते हैं, प्यार करते हैं, हमारे बच्चों के नाम बार बार आते हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी करते हैं, हमें मैसेज आए हैं काशिफ की शहादत पे। लेकिन ये जो 9 मई को हुआ है, उनकी तमाम शोहदा की बेहुरमतियाँ की गई हैं, उनके यादगारों की, तो उस पर हमारा दिल बहुत दुखा है, हम बहुत दुखी हुए हैं, हमारा दिल ज़ख्मी हुआ है। दोबारा से काशिफ की शहादत ताज़ी हो गई। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये क्या इनका कोई हल होगा? ये सवाल है मेरा अपने हुक्मरानों से, अपने अदलिया से, अपने आर्मी चीफ से। क्या ये जो लोग शरपसंद हैं, इतना उन्होंने लोगों को, हमारे जो हीरो हैं, हमारे कर्नल शेर खान के यादगारों को, इनकी वो जहाँ पे इनकी यादगारें हैं उनको इतनी बेहरमती की है, तो क्या ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं? इस तरह तो दुश्मन भी नहीं वो भी सोचते हैं कि जो खुशी है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो कौमें अपने शोधा का एहतराम नहीं करती, उनको भूल जाती हैं, जब उनकी बेहुरमती में पड़ जाती हैं तो वो बर्बाद हो जाती हैं। पाकिस्तान तो काशिफ कहता था कि माँ मैं दिन को ऑपरेशन पे होता हूँ और रात को ड्यूटी पे होता हूँ, पोस्ट पे होता हूँ। तो मैंने कहा बेटे तुम सोते कब? वो कहता जब भी टाइम मिले कहीं भी सो लेते हैं हम 2-4 मिनट। तो मैंने कहा सिर्फ 2-4 मिनट का टाइम मिलता है? झाड़ियों में, बलूचिस्तान में इतनी झाड़ियों में उनके वो ना कोई पंखा होता था ना कुछ होता था, लेकिन उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो हमें उस वक़्त इतना नहीं दुख हुआ जब जो 9 मई को हुआ, जब इन्होंने सारों ने हमारे शोधा की तस्वीरों पे पत्थर मारे हैं, उनकी सारी चीज़ें तोड़ी हैं, इस तरह की यादगार हैं, तो बहुत दुख हुआ है। यकीन करें हम एक सवाल करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने सारे जो बड़े हैं, तो क्या होगा इसका हल? जो इसी तरह 9 मई आएगा और हम इस तरह करके तो बातें चले जाएंगे, फिर वो उनको तो सर उठाने का मौका मिल जाएगा। अभी ये जो पिछले दिनों शहादतें हुई हैं, हमारे इतने 7-8 सिपाही वो अफसर शहीद हुए हैं, कैप्टन और कर्नल, तो वो उनका भी मजाक उड़ाए, बार बार रिपीट हो रही हैं ये सारी चीज़ें, तो बहुत दुख हुआ है मुझे। भाभी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। हम सर आंखों पर मेरा ख्याल है कुछ ही देर में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब खिताब फरमाएंगे आज की तकरीब से, मैं अभी देख रहा था कि उन्होंने आपका क्वेश्चन नोट किया है, वो इस पर ज़रूर इजहार ख्याल करेंगे। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें फ़ख्र है ऐसी माओं पे। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो जो दिन था आपकी, आज भी आप कहती हैं कि वो एक दिन जो है वो इस पर भारी है, और उसकी खुशी, उसका एहसास तफक्कुर जो है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। भाभी तशरीफ़ रखिए। जी शुक्रिया।